कहते हैं आरा जिला घर बा तो काहे का। बिहार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। हमारे बिहार के बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं रही। जैसे यहाँ पे अगर कोई फिल्म बन जाए गैंग्स ऑफ फुलवारी शरीफ। नहीं, हमारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कॉलेज की ही वेबसाइट हैक कर दी। हाँ, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आवाज मिल जाए प्यार के पास आओ तुम दिलों के फूल खिल जाए। Please proceed upstairs fast. एक बस बहुत स्वागत है आपके एक और चाहने वाले हैं। ये बिहार के रूलिंग पार्टी से हैं और ये आपको बहुत लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े उद्यमी हैं, बहुत बड़ा इनका बिहार में उद्यम मीडिया में इनका और यहाँ आपको कुछ दिखाने लायक है जो आपको देख के अच्छा लगेगा। जरूर जरूर लग रहा है कि आपकी स्थिति बहुत ही अरे ये यहाँ गंभीर हो गई है। हो गया और पूरी है स्थिति इनको कैंसिल नहीं कर सकता था। I am get your name, sir. नीरज नीरज। ये लेखक हैं। 1985 में 10,000 रुपए से कारोबार शुरू किया था। अरे वाह। आज 4 रहने वाले तो पटना के ही हैं। भैया मुन्ना भैया, इनको कहा जाता था। इनके गांव में बड़े भाई का नाम था मुन्ना भैया। इनका नाम उन्होंने बताया था कि मैंने तो नहीं बताया अभी तक। घर में लोग प्यार से बुलाते थे चुन्ना बाबू करके। तो भैया में भैया मुन्ना भैया और यहाँ पर भैया में भैया भैया में भैया भैया में भैया। अरे भाई इन लोगों को भी बिठा दीजिए। पहले आप बैठे। पहले आप बैठिए।
बहुत स्वागत करते हैं। उसके साथ शिलाजीत बोरा जी जो डायरेक्टर हैं, उनका भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री बिट्टू सिंह जी, हमारे बड़े भाई, जनप्रिय नेता हैं, समाज सेवी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ हमारे मित्र रणधीर जी भी हैं और स्टेज पर बैठे हुए तमाम आगंतुकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं इनके स्वागत के लिए, इससे पहले कि हम लोग मैं इनको स्वागत भाषण के लिए बोला, मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम की सर विधिवत शुरुआत थोड़ा दीप प्रज्वलित करके अगर हम लोग कर सकें। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सभी आगंतुकों का स्वागत करूँगा कि एक बार स्टेज पर आ जाएं। जी, हाय एवरीवन, हमारे साथ ये सुधाकर नीलमणि जी है, ये इस फिल्म के राइटर है। ये भी बिहार से ही है, हाँ, भागलपुर से है। और आज ये फिल्म है क्योंकि ये है। तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी न्यूटन। न्यूटन का असिस्टेंट डायरेक्शन आपने किया था, एसोसिएट प्रोड्यूसर ये थे। और मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा अब तो सब भगवान भरोसे के एसोसिएट प्रोड्यूसर और बिहार के और पटना में सिनेमा जगत में हलचल मचा के रखने वाले, पटना में सिनेमा सोसाइटी चलाते थे, रविराज पटेल जी का। और रविराज पटेल जी के माध्यम से ही आज सभी आगंतुकों का, अतिथियों का यहाँ स्वागत हम लोग कर पा रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, सभी आगंतुकों से, कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि हम कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। और इसी के साथ हमारे पूरे सिमज परिवार के तरफ से इस पूरे टीम को, अब तो सब भगवान भरोसे की पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं विधिवत रूप से चाहूँगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल को कि कृपया वो अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत करें। इनफैक्ट हमको लगता है विनय पाठक जी से तुम लोग का ये संवाद बहुत विलंब के साथ आयोजित हो रहा है। हमारी चर्चा पहले भी हुई थी। विनीत जी को आप जान रहे होंगे, विनीत कुमार जी जो हाँ पटना से ही हैं। और इन्होंने बताया, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कि सर के पिताजी जो विनय सर के पिताजी पीरबोहर थाना में भी किसी समय में हाँ पीरबोहर जहाँ तो पढ़ा, हाँ तो पोदार सर बहुत दिन काम किए इस इमेज में। वहाँ पर जो ब्रांच था हमारी एक शाखा वहाँ पर पीरबोहर के ठीक बगल में थी। और उसके ठीक सामने नटराज गली थी जहाँ विनीत भैया रहते थे। तो विनीत भैया का बहुत स्नेह हम लोग को मिला। उन्होंने थिएटर वर्कशॉप किया, 15-15 दिन का थिएटर वर्कशॉप किया। और बच्चों को मतलब मेरा ये मानना है कि थिएटर के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है, वृद्धि होती है। जब बच्चा मंच पे खखार के डायलॉग बोल पाता है तो इंटरव्यू में भी उसको थोड़ा सा नर्वसनेस कम होती है, क्योंकि स्टेज फियर उसका निकल जाता है। तो विनीत भैया से हमारी बातचीत हो रही थी आपसे कोविड के समय में बात करने का। उस समय मनोज पाहवा जी से, सीमा पाहवा जी से, और कुमुद मिश्रा जी से, और हर्ष छाया जी से, इन सब चूंकि कलाकार उस वक्त कोविड के समय थोड़े उपलब्ध थे, डेट्स वगैरह का उतना इशू नहीं था। और बच्चों के बीच में सब जगह एक संशय का माहौल था, कैसे होगा क्या होगा। तो हमने एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज में मैंने आपका भी नाम उनको भेजा था। वो बोले थे हम बात करके बताएंगे समय लेकर के विनय जी से, और हम लोग संवाद करवाएंगे बच्चों से। नहीं बात किए थे। तो चलो आज आना था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन करते उससे अच्छा है कि आज यहाँ ऑफलाइन इस तरह से साक्षात। और रविराज जी की सौजन्य से तुम लोगों को मैंने एक इनकी कौन सी मूवी थी वो, चिड़िया खाना, बहुत अच्छी मूवी। मुझे लगता है काफ़ी बच्चे यहाँ से गए थे चिड़िया खाना। कैसा लगा था पिक्चर? बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगता है कि अब ये जो मूवी इनकी आ रही है, अब तो सब भगवान भरोसे। और मैंने ट्रेलर देखा, अब ट्रेलर देख करके मन में कौतूहल हो गया है कि आखिर गंभीर विषय को उठा तो दिया गया है, लेकिन इस गंभीर विषय को वो किस तरीके से कथानक को क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये तो अब देखने का विषय बन चुका है। और मतलब इसीलिए तुम लोग के बीच में भी घोषणा कर रहा हूँ कि जितने छात्र आज यहाँ आए हैं, हाँ जिसका अटेंडेंस अच्छा है सिर्फ उसी को, हाँ जिसका अटेंडेंस गड़बड़ है उसको नहीं, हाँ सबको, सारे बच्चों लोग को हम लोग 2 ऑडिटोरियम बुक करने का इनको रिक्वेस्ट किए हैं। रविराज जी के माध्यम से हम लोग सिनेपोलिस में 2 शो पूरा बुक कर रहे हैं और सारे बच्चे चलेंगे अपने लोग देखने के लिए। आप क्या देखेंगे?
कौन सी पिक्चर देखना है? ऐसे नहीं, एक आवाज में बोलो ताकि कैमरे में साफ आए। हाँ, तुम ये बताओ कौन सी पिक्चर देखनी है तुमको? हाँ, देखना है। अच्छा, ट्रेलर कौन कौन लोग देख चुका है? सब लोग देख चुके हो। ट्रेलर में क्या अच्छा लगा? हाँ, ये पॉलिटिकल आंसर है सब कुछ। ये बताओ कि क्या अच्छा लगा। जो सही देखा वो सही बताएगा। हाँ हाँ, चलो। तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर अपनी जहां जहां जा रही है, मुझे लगता है इसके बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है। और इस तरह का ऑफबीट सिनेमा जिसको कहते हैं, लीक से हट करके, तो ये लीक से हट करके जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्थान है। तो ये ऑफबीट के लिए बहुत स्कोप है। और मुझे लगता है कि इस स्कोप को, इस स्थान को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम पे पहुंचा रहे हैं बिहार से विनय पाठक जी, और बिहार के और भी लोग हैं। मतलब एक समझो कि बिहार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है और मजबूत तरीके से दर्ज कर रहा है। चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो, संजय मिश्रा हो, विनय पाठक हो, बिहार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। और विनय भैया कह लूँ, मैं उम्र में मेरे से बड़े हैं और उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो विनय भैया का स्वागत करने के लिए और सम्मान करने के लिए मैं कल चर्चा कर रहा था रंजीत कुमार सिंह बिट्टू जी सिंह जी से। और इनके बारे में बताऊं, चूंकि मुझे अभी इनके बारे में जो बातें पता चली, मेरी आंखें चौंध गई। पटना में ये आए और छोटा सा अपना इन्होंने परिश्रम करके फैब्रिकेशन और उद्यम, जो एक छोटा कारखाना होता है ना, जो कि तुम लोग सोचते हो कभी खोलें, उस जमाने में 10,000 रुपये लगा करके इन्होंने एक अपना छोटा सा फैब्रिकेशन, एक अपना बिजनेस शुरू किया। और आज इन्होंने अपने बिजनेस को जम्मू में भी है। अब अभी हमको बता रहे थे कि अगर कुर्ग जाइए, कॉफ़ी पी रहे थे तो बोले कुर्ग जाइएगा तो वहाँ आपको हम कॉफ़ी पिलाएंगे। हम बोले कुर्ग में? तो बोले हाँ, बोले वहाँ पर कॉफ़ी का बागान है, चंदन का बागान है। तो 10,000 रुपए से वो एक उद्यमी अपना उद्यम शुरू करता है और आज 410 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक बिहार का उद्यमी। और ऐसे ही उद्यमियों से बिहार आगे बढ़ेगा। आज ये टेलीकॉम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो 5G टावर्स लग रहे हैं, ये 5G टावर्स लगा रहे हैं, ये रोड बनवा रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स का निर्माण जम्मू में इन्होंने किया। तो कई तरह का, और उसके अलावा जो भी रिजॉर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार का हर नौजवान अपने अंदर यही सोच ले कि चाहे 10,000 से करे, चाहे 1 लाख से करे, अपना उद्यम शुरू करें और उसको फिर कई गुना ले जाएं। और आज इनके पूरे के पूरे जो एंटरप्राइज है उसमें 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार ये दे रहे हैं। तो तुम लोग जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनने वाले हो। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है किसी दिन अलग से ये इनके संग हम लोग एक इंटरव्यू करेंगे। 10,000 से 410 करोड़ कैसे इन्होंने क्रिएट किया, ये चीज़ को तुम लोग को सीखना होगा ना। तो आपको समय देना होगा भैया। और मैं चाहूँगा कि एक बार अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनको जोरदार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करें इन लोगों का। थैंक यू। मैंने इनसे यह भी रिक्वेस्ट कर दिया है लगे हाथों कि आप क्योंकि सरकार में जाते हैं और सरकार तक आपकी बात की पहुंच है, ये मूवी ये साइंस और धर्म, अध्यात्म और शिक्षा की बात कर रही है और गांव में जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात कर रही है। उसको बिहार में टैक्स फ्री करवाने के लिए प्रयास किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और अगर एक राज्य इसमें पहल लेगा तो हो सकता है पूरे भारत में इस तरह का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बिहार में इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज।
इसके लिए तो मतलब ये आईआईटी में जाते हैं, उसके बाद लोग लेखक बन जा रहे हैं। चेतन भगत के बाद ये एक दूसरे चेतन भगत। अरे यार हमें भी बताओ क्या बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय के पहले हमें कार्यक्रम खत्म करना है, तो उसका हम लोग ख्याल रख लेते हैं। कोई डिले नहीं होगा और सीधा संवाद का विषय है, तो मुझे लगता है कि जो छात्रों के प्रश्न हैं जो मेरे पास हैं, मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपके बीच रखूं और उन पर आपकी बात हो, सिनेमा जो है उसके ऊपर भी बात हो। तो आरा जैसे छोटे से गांव में आपका, आरा के बगल में जो कोई गांव, ब्रह्म स्थान के बगल में आपका जन्म हुआ, और वहाँ से जो आपकी यात्रा है, जीवन यात्रा है, वो अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग मुकाम से होते हुए, अच्छा आप विदा लेना। तो एक बार भैया का समय हम लोग ले चुके हैं और ये भैया हम लोग के बीच आएंगे। अरे बिट्टू जी हम भी चलेंगे आपके साथ, बैठिए ना। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू। तो अलग अलग शहरों में आपका रहना भी हुआ विनय भैया, और मुझे लगता है बहुत एक लंबी जर्नी है, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन नटशेल में अगर आप बिहार के अपने अनुभवों को याद करें, बिहार के जिन जिन शहरों में आप रहे हैं या जितने समय के लिए आप बिहार के जिन शहरों में रहे हैं, तो क्या कुछ आपको बिहार के बारे में याद आता है? देखिए बिहार से मेरा नाता टूटा नहीं है, मैं अभी भी बिहार आता जाता रहता हूँ। अब भले बिहार के एक भाग को झारखंड कह दिया गया है, लेकिन मैं जन्मा पला बड़ा इधर ही हूँ। मेरी पढ़ाई रांची में हुई है और ऐसा नहीं है कि वो नाता टूट गया है। मेरा साबका बना हुआ है बिहार से। लेकिन पटना में भी आप कुछ दिन शायद रहे हैं। पटना में मेरे पिताजी पोस्टेड थे। अच्छा। मेरे पिताजी यहीं से रिटायर हुए हैं, तो उनके साथ मैं कुछ दिन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और जैसे कि आपका मैं एक बात सुन रहा था कि जो स्कूल आपका रांची में एडमिशन कराया गया, उसको आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं कि आपका लाइफ वहाँ से थोड़ा टर्न किया है। कि वो सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। स्कूल में पढ़ाई, अभी आपको शायद नहीं आभास हो रहा कितने बिजी लोग हैं भाई। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, आज से 10 साल के बाद वो जब वापस देखेंगे अपने स्कूली जीवन को, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम मानेंगे। तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ये है कि आप कितना याद रखते हैं, कितना सीखते हैं, कितना MMS बनाते हैं। आजकल रील्स बनाते हैं। नहीं बना रही हैं सब वहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। वो रील्स बनेगा, उसका रील्स और शॉर्ट्स बनेगा। न बनाइए, मेरी बात सुन लीजिए साक्षात। हम आप ही से बात कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं महाराज। अच्छा, तुम लोगों में से कोई है भोजपुर से? तो कहते हैं आरा जिला घर बा तो काहे का। नहीं, इसके लिए भोजपुर से होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबके लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं सबके सवालों का जवाब, अगर कुछ सवाल है तो मैं आप लेकिन ज़्यादा समय हमको लगता है धनबाद में रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। मैं तो ज़्यादा समय बम्बई में अब हो गया मेरा। उससे पहले ज़्यादा समय मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ। हाँ। लेकिन हूँ तो बिहारी ही। क्या बात है। once a बिहारी, always a बिहारी। नहीं, मोर देन दैट आई जस्ट वांट टू से दैट देयर इज अ सेइंग कि आप जहाँ आपकी पैदाइश परवरिश हुई है, जहाँ से आपकी जड़ें हैं, वो जड़ें छूटती नहीं हैं। अगर आप भले ही पैदा होने के बाद कहीं और चले जाएं, 40-50 साल के बाद भी आपकी पैदाइश जहाँ की है, वहाँ की जड़ें आपको किसी न किसी तरह संपर्क करती हैं आपसे। तो ये जो जार्गन है, एक बिहारी सब पे भारी, ये मतलब उत्तेजना पैदा करने के लिए अच्छा है। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट वेरेवर यू फ्रॉम, आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपके अंदर आपका जो टाइम और स्पेस है, आपका जो परिवेश है, आपकी जो मातृभूमि है,
वो आप नहीं भी चाहें वो हमेशा सजीव रहती है। ये मैं देखा हूँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ बहुत इमरजेंसी मैसेजेस आ रहे हैं। ये आज भारत सरकार एक ट्रायल कर रही है भारत कि सरकार अगर ने पकड़ लिया मुझे आज। हाँ, नहीं हमारे मोबाइल में भी आ रहा जी, था। जी, जी, जी। पहले हिंदी में, इंग्लिश में। जी। ये एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है कि अगर देश में कोई इमरजेंसी अलर्ट पूरे देशवासियों को एक साथ भेजना हो। और मुझे क्या लग रहा है सर कि इतने स्मार्ट लड़के हैं यहाँ पे, मुझे लगता है किसी ने नहीं, यहाँ ये एथिकल हैकिंग पढ़ते हैं। मतलब हम लोग भी करते थे ऐसा। ये नहीं, हमारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कॉलेज की ही वेबसाइट हैक कर दी। हाँ, और जब उनको हम दैट मैं आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आज वो लड़का जिसने कॉलेज की वेबसाइट हैक करी थी, उसको जब हम बुलाए, सस्पेंड कर रहे थे, तो बोला कि सर हम इसलिए हैक किए ताकि आप समझ सके कि हमारी साइट जो है वो कमजोर है, हैकेबल है। हैकेबल है। करेक्ट। आप हमको हायर कीजिए, हम इसको हैक नहीं होने देंगे। अभी वो कॉग्निजेंट के सीईओ को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है जी। और दुबई में उसका मतलब कई करोड़ का पैकेज है। देखिए, चंद्र प्रकाश नाम है। और तो सर के कहने का मतलब है कि आप में अगर हुनर है तो आप हैक करके दिखाइए। हाँ, आपका भी पैकेज बनाया जाएगा। वो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जी, जी, उसने जी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही साइट हैक कर दिया था। बताइए। तो उसके पूत के पांव थे, वो दिखाई पड़ गए। फर्स्ट ईयर वालों, ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, जब धनबाद में आप रहते थे जी, तो वहां पे कुछ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का भी कुछ दिखता था क्या? देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम है फिल्म का। हाँ। वासेपुर जो है वो जगह का नाम है। जगह का नाम है। जैसे यहाँ पे अगर कोई फिल्म बन जाए गैंग्स ऑफ फुलवारी शरीफ, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फुलवारी शरीफ का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन ये फिल्म बनी। नहीं, फुलवारी शरीफ पहले भी थी, अभी भी है, कल भी रहेगी। गैंग्स ऑफ दानापुर भी बन सकता है। ये जा रहे हैं शायद वही बनाने अभी। सर आपके पास वो चंद्र प्रकाश ही भेज रहा है क्या सारे सवाल हैक कर करके पूछने के लिए? नहीं, जैसे कहते हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो है वो अपने सर्विस पीरियड में इतना बना लेता है कि 40-50 बीघा जमीन उसका पूरे शहर में बिखरा रहता है। काश मेरे पिताजी ऐसे पुलिस अधिकारी होते। उनके बारे में आपने बताया कि भाई उनकी जो संपत्ति थी वो विलियम समरसॉट मॉक की सीरीज थी, शेक्सपियर की सीरीज थी, एच.जी. वेल्स की सीरीज थी, रीडर्स डाइजेस्ट सब्सक्राइब करते थे। तो ये जो आप अपने पिताजी को जब देखते थे और जो अपब्रिंगिंग आपने मिली, कभी बचपन में अभाव महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे, क्या लगता था? नहीं, अभाव की तो बात नहीं थी, क्योंकि हम डरते बहुत थे अपने बाबूजी से, और अब उनको अभाव दिखा देंगे तो फिर लपड़ खा जाएंगे। अच्छा। और उनका था कि मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर के पहले टीचर थे, शिक्षक थे खुद। तो पढ़ने लिखने का शौक हमें बचपन से था और परिवेश में मिला तो हमने। एक शिक्षक अगर पुलिस अधिकारी बनेगा जी तो बहुत अच्छा पुलिस अधिकारी बनेगा। हाँ, शायद, मतलब बहुत अमीर पुलिस अधिकारी नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा अमीर बनेगा। होना अलग है, अच्छा होना जी अलग है। लेकिन जैसे हर एक शहर की अपनी अपनी तासीर होती है। तो आप रांची में रहे, धनबाद में रहे, आरा, पटना, इलाहाबाद, बम्बई, न्यूयॉर्क, तो आपने अलग अलग शहरों की तासीर को देखा है। तो और मतलब लगता है उसका स्वाद अलग होता है, एक वहाँ का एक फ्रेग्रेंस, एक माहौल। तो किस रूप में आप इस अनुभवों को देखते हैं अपने जीवन के, जो अलग अलग अनुभव आपको मिले? वो मतलब अलग अलग अनुभव आपको बनाती है। आप जो भी हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, ये तो एटीट्यूड की बात है कि अगर आप हर चीज़ को नेगेटिवली ही देखेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा भर पाएगी। हर चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे तो आप, और ख़ासकर हमारे बिहार में तो अक्सर देखा गया है कि अभी आप कह रहे थे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, और हमारे बिहार के बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं रहेगी। नहीं है, क्या बात है। और मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस के अलावा हुनर, टैलेंट, इंटेलेक्ट, इसकी कमी भी बिहार के बच्चों में कभी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बिहार के, मैं जब बड़े लेखकों से मिलता हूँ,
हमारे यहाँ आपके आरा के हैं अमिताभा सिंह हैं जो इंग्लिश राइटर हैं, novel हाँ वैसर कॉलेज न्यूयॉर्क अपस्टेट न्यूयॉर्क में वो प्रोफेसर हैं। लेकिन हम जब उनसे मिलते हैं, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे न्यूयॉर्क। अमिताभा कुमार लिखते हैं। हाँ, तो उनका नाम है अमिताभा कुमार। तो जब धीरे धीरे पता चला तो उन्होंने कहा कि नाम तो मेरा अमित था, लेकिन चूंकि बिहार में थे अमितवा अमितवा बोल के सो ही हैजंट डिसोन्ड इट, ही हैज एक्सेप्टेड इट। तो वो अपने ख्याल से लिखते अमितवा हैं, लेकिन लोग उनको अमिताभा कुमार कहते हैं। हाँ, यूएस में जाकर जी, जी। अमिताभा हो जाएगा। जी जी जी। तो आज मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, अपने एक स्टूडेंट की कहानी डाली। मुंबई में अभी वो छात्र है, अभी वो बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, उसका पूरा उसने एक खाका बना करके उसमें कंट्रीब्यूट किया है और अमेजन में काम कर रहा है। लेकिन यही बच्चा एक समय में जब मैं सिनेपोलिस में जाता था कभी सिनेमा, क्योंकि मुझे सिनेमा का बहुत शौक है, तो वो ये तुरंत सिनेपोलिस में मेरे पास आता था, मेघा मैम के पास आता था कि सर क्या लाऊं। वो वहाँ काम कर रहा था, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था और वो मेरे यहाँ पढ़ता भी था। तो वो मेरे से पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर भी लेता था, आशीर्वाद भी लेता था। आज वो अमेजन में लाखों का पैकेज कमा रहा है। आपने न्यूयॉर्क में कई तरह के छोटे मोटे जॉब किए, तो ये बच्चे जो हैं इनको कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में करियर में कुछ भी करना है तो सीधा एक बड़ा पोस्ट मिलेगा, एक बड़ा चैम्बर मिलेगा, तो ये इनका ड्रीम लगता है कि भाई उसके बिना हम कैसे सफ़र शुरू करेंगे। जबकि आई थिंक आपने एक वॉचमैन का जो जॉब होता है वो भी उठाया किया, तो ये इस अनुभव को कैसे याद कर सकते हैं आप? देखिए सर, अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारा ये सोचना कि आजकल के बच्चे जो हैं उनमें समझ की कमी है, ये बहुत ही मतलब अगर बिहारी में कहें कि आज के बच्चों को जो बुड़बक समझता है, सबसे बड़ा बुड़बक वो खुद ही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि द न्यूअर जनरेशन किड्स they are born with a smarter gene pool than us. Let's face it. But I sincerely feel that intrinsically they are much smarter than we were in their age. True. And that gives us lots of hope. I don't think that today's generation is confused at all. I don't think that today's generation is seeking answers at wrong places. I think today's generation is well informed. They are very evolved and they have a clarity about what they want to do that we never did. But then when you see them spending say 6 hours or 8 hours on Instagram reels and watching, you might think that it's damaging, but you have no idea what they're getting out of that. मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, भारत सरकार हमारे यहाँ एक 50-60 वर्ष के वृद्ध सज्जन अगर इंस्टाग्राम पे या इंटरनेट पे 4 घंटे बिताते हैं और ये पीढ़ी जो है उस पे 2 घंटे बिताती है, इनका जो आउटकम है उसका सानी नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। यू नो, बिकॉज एज आई सेड, बिकॉज बाय द लॉ ऑफ एवोल्यूशन दे आर मच मोर एडवांस्ड ऑलरेडी। यस, ट्रू है ना। हमें नया नया यंत्र आया था, उसको समझने में 2 हफ्ता लगता था भाई, अभी उनको आधा घंटा नहीं लगेगा। उनको एकदम smaller ones are even more smart. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Even scientifically, they're way evolved already. I think हमारे generation को they need to develop this DNA that they need to put more faith in the younger generation, and I think younger generations are the only hope left for all of us. Thank you. Thank you. Thank you. हम आप सब लोगों से मिलके कितना खुश हैं मैं नहीं बता सकता। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। ये आपने इतना फूल दिया है, मैं स्टेशन पे बेच सकता हूँ ये लेकिन बेचूंगा नहीं, बिल्कुल ये वादा रहा। ये मैं जल्दी बताना चाहता हूँ, ये शिलादित्य बोरा साहब हैं, इनकी पहली फिल्म है अब तो सब भगवान भरोसे। इसके पहले इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, चाहे वो न्यूटन हो या मसान हो, ये उस फिल्म के निर्माता रह चुके हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने एक कहानी खुद डायरेक्ट की है जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये 13 तारीख को रिलीज़ होने वाली है और ये छोटी फिल्म है, लागत में छोटी है लेकिन सोच में विचार में बहुत बड़ी है।
हम चाहते हैं कि आप जाकर उसे देखें, और जाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे डायरेक्टर साहब 2 शब्द आप लोगों को कहें। थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज से 10-15 साल पहले मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था। आई ऑल्सो कम फ्रॉम वेरी स्मॉल, आई कम फ्रॉम असम, जोरहाट इन असम, द स्मॉल टाउन विथ नो कनेक्शंस टू सिनेमा। जब फैमिली को जब पहली बार पता चला कि सिनेमा में कुछ करना चाहता हूँ तो सब मतलब घर में पूरा हालत ही टाइट हो गया। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ डू वी गेट इन टू एनीथिंग, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे कर रहे हो, तो आप उसको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करो जो है। तो आप जो है इंटर्न बनो तो बेस्ट इंटर्न बनो, ओके। मतलब आप पे जो है लोगों का फेथ होना चाहिए कि मैंने इनको कुछ बोला तो हो जाएगा जो है, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग लाइक जो है लोगों की नज़र में आना वो हो जाएगा। ये एक मीडिया, सिनेमा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्वालिफिकेशन जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। धीरे 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 तो मैं बोलता हूँ सिंसियरिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं वो कर सकता। आप नज़र में आओगे और एक बाय स्टेप आप जो है वो करते जाओगे। तो मैं मतलब दैट्स व्हाट आई हैव लर्न इन माय 10-15 years of experience कि whatever you do it very diligently, sincerely. So हमारी फिल्म आ रही है नेक्स्ट फ्राइडे, ज़रूर देखिए। और ये इस फिल्म के लेखक हैं। इनकी कहानी ये है कि इन्होंने मेरी एक फिल्म देखी चिंटू का बर्थडे, और वो देख के वो इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने भगवान भरोसे की स्क्रिप्ट लिख दी। तो जाते जाते ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोग इस पीढ़ी के हैं और आप लोगों में इतनी ताकत है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम लोगों की उम्र चली गई है अब। बट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि डू नॉट एवर स्टॉप ड्रीमिंग। Dreaming is very, very important. If somebody tells you stop dreaming and just do what you were supposed to do, I don't think that's right. क्योंकि आपका सपना देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और सपना देखने की तमीज़ आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता है। वो तमीज़ आपको खुद ही आनी चाहिए, और वो आती है और आएगी, और आप लोगों में है भी। So do not ever stop dreaming. Whatever is it that you want to do, you will do it if you dream it hard enough. क्या बात है, बहुत सुंदर, Thank you. बहुत सुंदर। हेलो, थैंक यू सो मच सर, नीरज सर, मेगा मैम, सिमेज कैंपस, आप सभी बच्चे जल्दी है जाने बहुत बहुत धन्यवाद। And last but not the least, sir, I would like to thank you for giving us so much time, so much attention, so much love. हमारा कोई पुराना परिचय है नहीं, लेकिन इन्होंने इतना दिल खोल के, इतना वार्मली हमें लगा जैसे कि वापस कर रहे हैं। हम अपने किसी परिवारजनों से कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है आप सब लोगों से बतियाऊं मैं 2-3 घंटे, लेकिन इनको बोला भी गया था कि, हाँ, कि आज तुम्हारी क्लास है एक तरह से, लेकिन चूंकि आपका मजबूरी है, हाँ, इसलिए उसको आप ध्यान फ्लाइट दीजिए। भी थोड़ी लेट आई, मेरे घुटने भी थोड़े से फूट चुके हैं। मतलब कहीं जाना होता है 5 मिनट लगता है, मुझे 25 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, और अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगा और आप लोगों के साथ सारा दिन बिताऊँगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you.
Thank you. Thank you. And all the best. All the best. Inshallah. चला रहे हैं धीरे धीरे एक तगड़े आदमी के साथ चलते रहो। एक बार जोरदार ताली तो बनती है ना। थोड़ा सा साइड हो जाओ। Bye guys, all the best. एग्जाम में फेल मत होइएगा। क्या बात है, क्या बात है। Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye बेटा. Bye bye.